हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखो, हम दो वीडियोस में हम वॉइस को कवर कर चुके हैं और आज है पार्ट 3 जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे वॉइस को। कुछ बेसिक से रूल और बचे हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हम इनको बोलेंगे, बेसिक नहीं इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो करते हैं बात आज के रूल की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हम एक्टिव टू पैसिव हमने बनाने सीख लिए हैं, कुछ रूल्स ऐड कर लिए हैं। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब होता है बच्चों सहायक। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी कहने का मतलब है जब भी आप एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस में आप मॉडल देखो। मॉडल मतलब क्या होते हैं हमारे? कैन, कुड, मे, माइट, मतलब समथिंग जो भी है, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, शैल, तो ये सब हमारे मॉडल हैं बच्चों। और जब आप इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों आपको क्या करना है? कैन के साथ या कुड के साथ या मे के साथ आपको सिर्फ बी ऐड कर देना है। ठीक है, क्या ऐड कर देना है? बी। अब यहाँ पे चाहे कैन हो या कुड हो या मे हो या माइट हो या शेल हो या शुड हो, विल हो, वुड हो, ठीक है, आपको सिर्फ ऐड कर देना है उसके साथ बी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि शी कैन स्पीक इंग्लिश। शी कैन स्पीक इंग्लिश। तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको पता है अच्छे से, तो अब क्या होगा? इंग्लिश, इंग्लिश कैन के बाद बी। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर। ठीक है, यहाँ सिर्फ कैन था, हमने क्या किया? कैन के साथ बी ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय प्लस हर कर दिया है। सिर्फ इतना सा है। मॉडल के साथ आपको सिर्फ बी ऐड करना है। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल है, आपको क्या करना है? मॉडल के साथ आपको बी यूज़ करना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है वो आप यूज़ करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे बच्चों पार्शियल मॉडल। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल मॉडल या पार्शियल मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों? आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज, एम, आर, हैज़, हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के वॉज वरिया जो भी है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको टू दिखाई देगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या दिखेगा? टू दिखाई देगा। पर आपको बच्चों ये है एक्टिव वॉइस में, ये होगा एक्टिव वॉइस में कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको टू दिखाई देगा। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको टू के बाद फिर से बी ऐड कर देना है बच्चों। जब भी आपको हेल्पिंग प्लस टू दिखे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद टू और टू के बाद आपको बी यूज़ करना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। जैसे कि ही इज़, ही इज़ टू बाय अ बुक। ही इज़ टू बाय अ बुक, तो आप इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? अ बुक, a book is to be bought, to be bought, to be bought by him। क्लियर है? यहाँ पे इज़ के साथ हमने टू देखा तो क्या करेंगे हम? इज़ टू, टू के बाद सिर्फ बी यूज़ करना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी है बच्चों, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है बच्चों, हमारे पास सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। पर यहाँ क्या होगा बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कई बार हमारे पास सब्जेक्ट भी नहीं होता और ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, जिसको हम बोल देते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं बच्चों विदाउट ऑब्जेक्ट। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके साथ हम यूज़ करते हैं विद ऑब्जेक्ट, उनके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उनके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया विदाउट ऑब्जेक्ट और एक है विद ऑब्जेक्ट। जैसे कि पहले मैं विदाउट ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं बच्चों, क्या देते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर की सेंस में हम किसी को बोल देते हैं गेट आउट। ऑर्डर की सेंस में हम किसी को बोल देते हैं गेट आउट, गेट आउट। तो अब आप देखोगे गेट आउट में ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम इस यू को एज ए सब्जेक्ट ले लेंगे, तो बनेगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। ठीक है, अब मान लो विद ऑब्जेक्ट हो तो सेंटेंस में लिखूं ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, अब देखो द डोर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको लेट की हेल्प से बनाएंगे। जैसे कि लेट द डोर, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट द डोर। ठीक है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है बच्चों, एक तो था विदाउट ऑब्जेक्ट, एक है विद ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने सेंस ली ऑर्डर की। गेट आउट को हमने बनाया यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, और जो जिसमें ऑब्जेक्ट है उसको हमने बनाया लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, पर अभी हमने बात की बच्चों ऑर्डर की, अगर बात रिक्वेस्ट की करनी हो तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं रिक्वेस्ट करनी हो इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो कैसे होगा, जैसे कि बोलें प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। ठीक है बच्चों, अब इसमें ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा एक्टिव टू पैसिव, यू आर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। ठीक है बच्चों, ये कैसे, अब बात रिक्वेस्ट की तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। ठीक है, और सॉरी, और मान लो अब पीछे ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि प्लीज़ हेल्प हिम। ठीक है, अब हिम मेरा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अब ही है यहाँ, तो देखो प्लीज़ हेल्प हिम, यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने यू को लिया, पर यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो हम इसको ही से बना सकते हैं। जैसे कि ही इज़ रिक्वेस्टेड, ही इज़ रिक्वेस्टेड टू हेल्प। ठीक है बच्चों, प्लीज़ हेल्प, नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट बनाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। और अगर प्लीज़ हेल्प हिम ऑब्जेक्ट है तो बच्चों विद ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको बनाया ही इज़ रिक्वेस्टेड टू हेल्प। क्लियर है, ये बात होगी बच्चों अब रिक्वेस्ट की। अब अगर हम किसी को एडवाइस देनी हो तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, मान लो एडवाइस देनी है, अब एडवाइस देनी है तो बच्चों एडवाइस, जैसे कि मैं किसी को बोलूँ वर्क हार्ड, वर्क वर्क हार्ड।
वर्क हार्ड। इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? यू आर, यू से बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ठीक है। अब पीछे मान लो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे कि रेस्पेक्ट हिम, ठीक है, रेस्पेक्ट हिम। हिम मेरा अब क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है, तो ही से बना सकते हैं, तो कैसे होगा? ही इज, सॉरी रिस्पेक्ट है तो इसको हम बनाएंगे ही शुड, ही शुड बी रिस्पेक्टेड, ही शुड बी रिस्पेक्टेड। क्लियर है? देखो एडवाइस में हमने अब बात की वर्क हार्ड, नो सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट बनाया, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, और जब पीछे ऑब्जेक्ट है विद ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको बनाया ही शुड बी रिस्पेक्टेड। एडवाइस की बात की तो हमने शुड को विद ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया है, ठीक है। अब एडवाइस हो गया, अब बात और कर लेते हैं फॉरबिडनेस की। मतलब फॉरबिडनेस का मतलब होता है बच्चों मनाही किसी काम की, ठीक है। फॉर बिडनेस, फॉरबिडनेस का मतलब ही क्या होता है बच्चों? मनाही किसी काम की, मना करना, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूँ डोंट स्मोक, ठीक है, डोंट स्मोक, ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, डोंट स्मोक। तो बच्चों अब इसको क्या करेंगे? फिर से ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू से बनाएंगे, यू आर, यू आर फॉरबिडनेस, यू आर फॉरबिडनेस टू स्मोक, ठीक है, टू स्मोक। ये तो क्या है? विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर विद ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि मैं कहूँ डोंट टेल अ लाई, ठीक है, डोंट टेल अ लाई। अब इसको कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट आ गया, अ लाई, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ही आगे ले लेंगे, अ लाई, अ लाई इज नॉट बी टोल्ड, अ लाई इज नॉट बी टोल्ड, डोंट टेल अ लाई, ठीक है। तो इसको हमने बनाया अ लाई इज नॉट बी टोल्ड। और इस वाले सेंटेंस को हम लेट से भी बना सकते हैं बच्चों। वो कैसे होगा? जैसे कि लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल इजी है, आसान है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा सा पीछे जाएं और दोबारा से देखें। सिर्फ 5-10 मिनट में आप इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, पर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ वर्ब ऐसी हैं बच्चों, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने पीछे कभी भी बाय का यूज़ नहीं करती, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने पीछे कभी भी बाय का यूज़ नहीं करती। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे कुछ वर्ब, ऑब्लाइज्ड लगा लो, या बच्चों नो, ठीक है, ऑब्लाइज हो या नो हो, ये अपने पीछे हमेशा टू का यूज़ करेंगी। एक्टिव टू पैसिव बनाने में बाय का यूज़ नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इसको। ही नोज मी, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो मी को आई बना देंगे, आई के साथ एम, आई एम, नो की थर्ड फॉर्म बच्चों नॉन, आई एम नॉन
आई एम नोन टू हिम। ठीक है, अब हमने देखा बाय का यूज़ नहीं किया नो की वजह से, नो की वजह से बाय का यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया टू का। तो आई एम नोन टू हिम, ऐसे ही ओबलाइज होगा तो भी हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फिर से हमारे पास कुछ वर्ब हैं, जैसे कि सरप्राइज या सरप्राइज्ड, ठीक है, या एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है बच्चों एकदम चकाचौंध, मतलब भौचक्का रह जाना, चकित कर देना। ठीक है, या बच्चों शॉक्ड, ठीक है, या अलार्म्ड, और डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, और एक वर्ब और है बच्चों डिसप्लीज। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, डिसप्लीज्ड। इन सभी वर्ब के बाद बच्चों हम यूज़ करते हैं एट का। ठीक है, क्या करते हैं, इन सब वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं बच्चों एट का। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि एग्जाम्पल है हिज कंडीशन his condition alarm me। तो अलार्म वर्ब यूज़ होगी बच्चों, तो इसके बाद आपको एट का यूज़ करना है, तो क्या होगा, मी को बनाएंगे सब्जेक्ट, अलार्म सेकंड फॉर्म है, तो आई वॉज अलार्म आई वॉज अलार्म्ड एट हिज कंडीशन। ठीक है, तो अलार्म के बाद हमने बच्चों बाय का यूज़ ना करके यूज़ किया एट का। क्लियर है, क्या किया है हमने, अलार्म के बाद हमने यूज़ किया है एट का। ऐसे ही जैसे सरप्राइज, एस्टोनिस्ड, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, अलार्म और शॉक्ड या डिसप्लीज वर्ब के साथ हमने एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी कुछ वर्ब है जिनके साथ हम विद का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चों, विद का। और वो वर्ब कौन कौन सी हैं, जैसे कि इम्प्रेस्ड, impressed, annoyed, impressed, annoyed, satisfied, satisfied, या pleased। ठीक है, pleased, या बच्चों एक और है disgust। ठीक है, disgusted, impressed, annoyed, satisfied, pleased और disgust। ये कुछ ऐसी वर्ब है बच्चों, इनके साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं विद का, बाय का यूज़ नहीं करते। ठीक है, इनके साथ हम यूज़ करेंगे विद का। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं, जैसे कि योर ऑनेस्टी हैज़, ठीक है, योर ऑनेस्टी हैज़ ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, याद है,
सोचे। योर ऑनेस्टी हैज़ प्लीज्ड मी। योर ऑनेस्टी हैज़ प्लीज्ड मी। तो बच्चों क्या करना है हमें, आपको पता है। मी को बनाएंगे आई, अब हैज़ है तो है में बीन ऐड करना है हमें। हैज़ हैव के साथ बीन हैव करते हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन ऐड करते हैं। तो आई हैव बीन प्लीज्ड आई हैव बीन प्लीज्ड विद। तो बच्चों प्लीज्ड वर्ब के बाद हमने यूज़ किया विद। योर ऑनेस्टी, योर ऑनेस्टी। क्लियर है बच्चों, समझ गए। बिल्कुल आसान सा रूल था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे से रूल और हैं बच्चों, उनको भी देख लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट है। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, जैसे कि मैरी की बात करें। ठीक है, एक वर्ड है, एक वर्ब है बच्चों, मैरी। ठीक है, मैरी के बाद बच्चों कब हमें विद का यूज़ करना है और कब हमें टू का यूज़ करना है। ठीक है, मैरी एक वर्ब है जिसके बाद कब तो हमें विद का यूज़ करना है और कब हमें टू का यूज़ करना है। जैसे कि कभी भी आप बॉय टू गर्ल लिखें तो बीच में आपने यूज़ किया टू का। पहले लड़का बाद में लड़की और आपने बीच में यूज़ किया टू का। पर अगर लड़की पहले आ जाए, गर्ल विद बॉय। ठीक है, गर्ल विद बॉय। तो आप क्या किया, लड़की पहले और लड़की के बाद हमने यूज़ किया विद और उसके बाद बॉय। कहने का मतलब बॉय टू गर्ल और गर्ल विद बॉय। समझ गए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं इसको। ही मैरिड टू रीना। ही मैरिड टू रीना। तो रीना पहले आ जाएगी, अब तो क्या होगा, रीना वॉज मैरिड विद हिम। तो बच्चों ही लड़का है पहले, टू और बाद में लड़की। ठीक है, लड़का पहले फिर टू बाद में लड़की। और नीचे वाले सेंटेंस में जब एक्टिव टू पैसिव हमने बनाया तो लड़की पहले है और लड़की के बाद क्या है, विद और उसके बाद लड़का। ठीक है, ही वॉज मैरिड विद हिम। इजी सा रूल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम बनाते हैं, जैसे कि शुगर इज स्वीट। शुगर इज स्वीट। ठीक है, तो बच्चों अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो इसका पैसिव बनेगा शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। ठीक है, शुगर इज स्वीट, पर शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, जब उसको टेस्ट किया गया। ठीक है, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज टेस्टेड। ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं बच्चों, इट इज टेस्टेड। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, अब इसको भी कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। स्मेल्ट स्मेल्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। ठीक है, कैसे बना, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट।
क्लियर है, आसान है। उसके बाद सिर्फ लेट के और केस देख लेते हैं बच्चों, इसके बाद हम फ्री, हमारा टॉपिक क्लियर। तो बच्चों लेट इन एक्टिव स्टाइल, ठीक है, लेट के सेंटेंसेस और देख लेते हैं, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। लेट इन एक्टिव स्टाइल, ठीक है, लेट के सेंटेंसेस हैं, लेट इन एक्टिव स्टाइल। जैसे कि बच्चों लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेट मी डू, लेट मी डू दिस। तो बच्चों फिर लेट से ही सेंटेंस लेंगे और बाद में हम ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। एक्टिव टू पैसिव बनाते समय तो बच्चों बनाएंगे लेट, क्या हो गया भाई, वर्क क्यों नहीं कर रहा, लेट दिस, दिस हमारा ऑब्जेक्ट था बच्चों, तो लेट दिस बी, लेट के साथ हम बी का यूज़ करते हैं, लेट दिस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन बाय मी, ठीक है। तो लेट मी डू दिस, तो लेट के बाद हमने बच्चों ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय मी, क्लियर है। या एक और तरीके से हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि लेट मी गो, लेट मी, लेट मी गो, ठीक है। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड टू गो, ठीक है। या इसको हम बना सकते हैं बच्चों आई के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेट मी गो, तो मी को अब क्या बना देंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट आई, ठीक है। इसको हम बनाएंगे बच्चों जैसे कि आई, आप वॉज में लेना चाहो वॉज में बना सकते हो, प्रेजेंट पास्ट में बना सकते हो वॉज, और प्रेजेंट में बनाना चाहो प्रेजेंट में, वो आपकी सेंस है। इट वॉज या इट एम सजेस्टेड टू गो, कहने का मतलब यहाँ लेट मी गो, इट से भी हम बना सकते हैं इट इज़ सजेस्टेड टू गो, और अगर हम मी के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं आई वॉज या आई एम सजेस्टेड टू गो। ये था बच्चों लेट इन एक्टिव स्टाइल, ठीक है। और बच्चों यहाँ हमारा वॉइस का टॉपिक कंप्लीट, यहाँ हमने बिल्कुल सारे के सारे ही रूल कंप्लीट किए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू बच्चों।